अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का टॉपिक है लिंक राउंड अप, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी। अब लिंक राउंड अप क्या होता है ये मैं आपको बताता चलूँ। काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि वीकली या फिर मंथली राउंड अप करती हैं बैकलिंक्स का। तो वो उनमें निश रेलिवेंट, यानी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपकी वेबसाइट है या फिर फैशन के रिलेटेड वेबसाइट है तो उन वेबसाइट पे जाके आप अपने लिंक जो है ना ऐड करा सकते हैं। अब ये नाम आपने पहली बार सुना होगा या शायद किसी ने पहले भी सुन भी चुके होंगे आप लोग। तो ये जो है ना काफ़ी वक्त गुजर चुका है। तो 2019 आई थिंक या 2018 में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप हुआ करता था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ गूगल ने अपने एल्गोरिथम चेंज किया तो उसने कंटेंट को और काफ़ी सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है। तो इसलिए ये वाले जो बैकलिंक्स हैं इनकी वैल्यू अब उतनी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। तो मैं आपको दिखा दूं कि पहले इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, यानी कि 2019 के 2018 के करीब करीब। लेकिन अब आप इनको बैकलिंक्स प्रोफाइल या फिर बैकलिंक डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें लेके चल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं लिंक राउंड अप। अब अगर हम यहाँ पे इसे सर्च करें तो ये 2004, ठीक है। यानी वही कर लें आप, हाउ टू मेक बैक लिंक्स। तो स्टार्ट में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ बैकलिंक्स देख ले आप, ये 2004 में बहुत ज़्यादा सर्चेज, उसके बाद फिर ये डाउन ही होता चला गया, ठीक है। अब पास्ट 5 ईयर्स का हम देख लेते हैं इसका ट्रेंड। तो यानी कि लोगों ने सर्च करना इसे बहुत कम कर दिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बैकलिंक्स की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सिर्फ और सिर्फ उन बैकलिंक्स की वैल्यू अब जो है ना नहीं रही जो अच्छे बैकलिंक्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन अच्छे बैकलिंक जो है उनकी अब भी वैल्यू है और हमेशा वैल्यू रहेगी। वो आपकी वेबसाइट को अब भी बहुत फ़ायदा देते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मैं आपको एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट दिखा देता हूँ कोई भी। तो आप जिस तरह से गेस्ट पोस्ट आउटरीच करते हैं, उनको मेल करते हैं, उसी तरह से आपने इनको मेल करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारी डिजिटल मार्केटिंग या फिर फैशन या फिर स्पोर्ट्स, आप कुछ भी कर सकते हैं स्पोर्ट्स। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इनमें आप जो है ना अपनी वेबसाइट का लिंक जहाँ पे ऐड करा रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट जेन्युइन हो, यानी कि उस पर कंटेंट जेन्युइन हो। और अगर आपकी स्पोर्ट की कैटेगरी में आपने अपना लिंक ऐड कराना है तो जाहिर सी बात है आपकी वेबसाइट स्पोर्ट्स पे होगी, ठीक है। तो उसके अलावा आपने ऐसी कोई वेबसाइट नहीं, यानी कि रेलेवेंट कैटेगरी में आपने अपनी रेलेवेंट कैटेगरी को आउटरीच करना है, उसके अलावा आपने अपना कहीं भी लिंक नहीं देना, ठीक है। अब इसके बाद लिंक राउंड अप, ये हम जो है ना यहाँ पे से देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज देखिए यहाँ बताया हुआ है लिंक्स राउंड अप आर क्यूरेटेड पीस ऑफ कंटेंट, यानी कि काफ़ी सारी वेबसाइट होती हैं जो
या मैं आपको दिखा भी देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें शायद होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्यूरी भी बताई हुई है, इन टाइटल। तो शायद इसमें नहीं है, मैं आपको फिर दूसरी कोई वेबसाइट दिखाता हूँ। लेकिन इसमें आप जो है ना खुद लिंक ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको आउटरीच करना पड़ेगा, जिस तरह से गेस्ट पोस्ट के लिए हम आउटरीच करते हैं उसी तरह से। ये अब डिफरेंट क्यूरीज होती हैं। तो आपने ये देखिए यहाँ पे भी दो तीन लिखी हुई हैं, इन टाइटल और कॉलन और ये लिंक राउंड अप, उसके बाद वेब डिज़ाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना सर्च करें इसे। ठीक है, ये हम इधर सर्च कर लेते हैं, इन टाइटल। ठीक है, लिंक राउंड अप, और हम कर लेते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि ये बैकलिंक्स जो होते हैं, ये ऐसे समझने के दूसरे वेबसाइट वाले हमें रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम एक दो वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप हर वेबसाइट पे जाके आउटरीच करो, उनको मेल करो। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने सबसे पहले जो है ना आपने लिस्ट बना लेनी है, यानी ये शीट बना लेनी है। उसमें आपने इनकी ईमेल, इनके नंबर्स वगैरह ऐड कर, ये वेबसाइट ऑन ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इनके नंबर्स वगैरह ऐड करने हैं। इसके बाद जो है आपने इनको एक साथ ही मेल करना है। ठीक है, तो उससे पहले आप इनका जो है ना डीए वगैरह देख लेना है आपने। ये नहीं कि अभी आप किसी भी वेबसाइट पे जाके जो है ना आउटरीच करो। अब देखें आप, मैं दिखा दूँ आपको, उनका वीकली लिंक राउंड अप होता है। ठीक है, अब आप अगर इन्हें मेल करेंगे कि हमारी जो है ना, आपने पहले देख लेना है। ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग लिंक। तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ यही वाली कैटेगरी ऐड करा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, इन कैटेगरीज के रिलेटेड आपके पास अगर कोई आपकी वेबसाइट है तो आप अपना लिंक यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। ठीक है, अब इसका 30 डी है और एक स्पैम स्कोर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये हमें कॉर्नर में किसी की वेबसाइट का लिंक मिल रहा है। तो इसी तरह देख सकते हैं, हाउ टू स्पैम ऑन योर कंप्यूटर्स, यहाँ पे इंटरप्रेन्योर, द बेस्ट टाइम्स, ये भी किसी वेबसाइट। इसी तरह से ना हम अपने जो है ना लिंक ऐड करा सकते हैं इनको मेल करके। तो हम कोई दूसरी वेबसाइट देखते हैं जो कि हमारे काम की हो। अब मेल करने से पहले आपने ये देख लेना है कि आपने अच्छे तरीके से उन्हें जो है ना मेल करना है, ताकि हम उनसे बैकलिंक ले सकें। ये अब देख सकते हैं, इसमें उन्होंने कहीं पे, अब उनका वीकली भी होता है राउंड अप और मंथली भी होता है। राउंड अप को तो आप खैर समझते ही होंगे, राउंड अप क्या होता है। तो इन वेबसाइट पे जाके आप आउटरीच करें। ये देखें, ये उन्होंने पिंटरेस्ट में भी लगाया हुआ है वीकली राउंड अप। हम उनकी वेबसाइट पे चलते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि भाई हम इन्हें आउटरीच किस तरह कर सकते हैं, और हम इन वेबसाइट पे अपना बैकलिंक किस तरह से ले सकते हैं। ये मैं पहले गेस्ट पोस्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम उनको आउटरीच किस तरह से करते हैं। बहुत इजी होता है, आपने बस उनके ईमेल जो है ना यहाँ से ग्रैब करना है और उसके बाद जाके उनको मेल कर देना है। उसमें आपने अपनी इंटेंट लिखनी है, यानी कि मुझे आपकी वेबसाइट में ये वाला लिंक ऐड कराना है। तो आप जो है ना, ये देखें, यहाँ आप देख सकते हैं, वीकली राउंड अप इंगेजिंग विद वीडियोस टिप्स एंड टूल क्रिएट। तो यहाँ पे ये देखें, किसी और की वेबसाइट का लिंक लगा हुआ था। अब
एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जो वेबसाइट अपने लिंक्स को राउंड अप कर रही हो, यानी कि जिस तरह ये देखें, ये अपनी वेबसाइट के यहाँ पे लिंक लगे हुए हैं, तो ये वाले हमें लिंक नहीं देंगे। तो आपने वो इस तरह की वेबसाइट देखनी है जिसमें उन्होंने दूसरे लोगों को लिंक दिए हुए हों। तो आपने ये कॉन्टैक्ट अस पे जाना है, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आप उन्हें मेल कर सकते हैं। ये आप चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं। ये देखें, मेल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि आप यहीं से डायरेक्ट उन्हें जो है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म में अपना मेल, टेलीफोन और जनरल क्यूरी जो होती है, ये देखें लिंक एक्सचेंज का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ डिटेल्स टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आप अपनी इंटेंट लिखें और इसे सबमिट करा दें। अगर यहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी तरह से आपने दूसरी वेबसाइट्स देखनी होती हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्केटिंग योर बिजनेस ऑनलाइन, तो आप यहाँ से क्यूरी भी चेंज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की जगह आप स्पोर्ट्स लिख दो, फैशन लिख दो, कुछ भी जो आपकी वेबसाइट जिस कैटेगरी रेलेवेंट हो। तो इस तरह से हम लिंक्स राउंड अप, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि ये अब ज़्यादा वैल्यूएबल तो नहीं है, लेकिन बैकलिंक प्रोफाइल या फिर बैकलिंक डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। मैंने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कराना था, क्योंकि आउटरीच आपने खुद करना होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।